क्या हो गया अम्मी? इसके बारे में पूछ रही थी। नाराज है मुझसे? आप तो मुझे समझने की कोशिश करें। नहीं, ये फैसला लिया तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। वो लड़का बहुत मोहब्बत करता है। मैंने अक्सर उन्हें फोन पर बातें करते सुना है। मेरी दोस्त से कह रही थी कि मैं जरबाब को अपनी मोहब्बत में इतना पागल कर दूंगी क्योंकि मोहब्बत भी कितनी अजीब है। अपनी माँ से सवाल करने, मगर सवाल तो पहले तुम्हें अपने आप से करना चाहिए। अपने आप से। नाजरीन, ड्रामा सीरियल चारबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ईशल कहती है, आयशा भाभी, आपने मुझे घर से निकलवा दिया, मैं खामोश रही। आपने आबिद अंकल के सामने मुझे बुरा डलवाने की कोशिश की, मैं खामोश रही। मैंने अंकल को एक्सपायर मेडिसिन दी, यही इल्ज़ाम था ना आपका। अब तो अंकल को आपकी मौजूदगी में हार्ट अटैक आ गया। उनके पास आपके अलावा कोई नहीं था, उनको आपने मारा है। आप सबको बेवकूफ़ बना सकती हैं, मगर मुझे नहीं। अब आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आपके साथ वो होगा जो आपने कभी ख्वाब ने भी नहीं सोचा होगा। करे मुझ पर। अब की बार तो आपको पता लगेगा कि जवाब किसको कहते हैं। आप तीनों भाइयों को अलग करना चाहती हैं ना? पूरी कोशिश है ये घर किसी न किसी तरह टूट जाए। आप मेरे साथ क्यों रियायत करेंगी? मैं आपकी क्या लगती हूँ? आपने तो अपनी सगी बहन को भी नहीं छोड़ा, उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। उल्टा उसे शयान की धमकी देकर ब्लैकमेल करती हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप इस घर की बड़ी बहू कहलवाने के लायक नहीं हैं। अब आमने सामने की लड़ाई होगी, तैयार रहिएगा। आयशा के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट थी। मैं तो डर गई तुमसे। तुम मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता शयान को लेकर ब्लैकमेल जरूर कर सकती हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि शयान को इस वक्त तुम नहीं बुलवाया है मुझे और अनाया को ब्लैकमेल करने के लिए। ईशल कहती है, मैं ऐसी घटिया साजिश नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती तो ऐन निकाह के वक्त ऐसा कर सकती थी, जब न तुम्हारी इज्जत बचती थी न तुम्हारे माँ बाप की। मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तुम जानो और शायान जाने। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अनाया से ज़्यादा शायान से आपका ताल्लुक रहा है। कहीं आपकी नज़र तो शयान पर नहीं थी, वरना उसकी आपसे दुश्मनी क्या? आयशा एकदम ईशल पर हाथ उठाती है। ईशल कहती है, अपने हाथों को संभाल कर रखें और आइंदा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ भी उठ जाए। इतना तो मुझे अंदाजा है, तुम्हारे और अंकल के दरमियान उस दिन जरूर कुछ हुआ था। अंकल ने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था ना, तभी तो तुम्हारा मुंह सुर्ख था। आपने असद भाई को बेवकूफ़ बना लिया था, मगर मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। सच सच बताएं, उस दिन क्या हुआ था? अंकल को अचानक हार्ट अटैक कैसे आया? कहीं आपने तो जानबूझकर उनके साथ कुछ गलत नहीं किया? मेडिसिन तब्दील करने की तो आप माहिर हैं। वैसे भी क्या पता आपने उन्हें खुद से एक्सपायर मेडिसिन दी हो और उन्हें पता लग गया हो। आयशा कहती है, अपनी बकवास बंद करो, अपनी औकात में रहो। याद रखना, मैं बहुत जल्द तुम्हें एक बार फिर इस घर से और असद की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। ईशल जोर से आयशा का बाजू पकड़ती है। उसकी गिरफ्त इतनी ज्यादा थी कि आयशा चाहकर भी नहीं छुड़ा सकी। आयशा कहती है, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। ईशल कहती है, अभी आपको दर्द हुआ ही नहीं। दर्द तो अब होगा जब आपको असद भाई इस घर से धक्के मारकर निकालेंगे। तुम्हारे काले करतूत सबके सामने आ जाएंगे। मैं साबित करूंगी कि अंकल की मौत की वजह तुम हो। ईशल चली जाती है। आयशा कहती है, ये तो बहुत बदल चुकी है, पहले वाली ईशल नहीं लग रही। मुझे पहले से ज्यादा होशियार होना पड़ेगा। आखिर इस बार ये क्या प्लान लेकर इस घर में दाखिल हुई है? ताया जान की मौत ने फिर से इसे घर में दाखिल होने का मौका दे दिया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं जब भी इसकी शक्ल देखती हूँ मेरे तन बदन में आग लग जाती है। इधर अनाया बहुत परेशान थी। मैं शयान का क्या करूं? कहीं अगर उसने सचमुच बता दिया तो मेरा क्या होगा? रोहान मुझे छोड़ देगा। मैं रोहान से मोहब्बत करने लगी हूँ। समझ नहीं आई मुझे रोहान से कब मोहब्बत हुई। रोहान ने मेरे सब हमों को भुला दिया। मेरी जिंदगी का मकसद रोहान से शुरू होता है और रोहान पर ही खत्म हो जाता है। क्या मुझे शयान से मिलना चाहिए? उसकी मिन्नत समाजत करनी चाहिए? शायद उसके दिल में मेरे लिए रहम आ जाए। अनाया ईशल के पास आती है। अनाया की आंखों में आंसू थे। ईशल कहती है, अनाया, कैसे आई हो तुम? रोई हो क्या? रोहान ने तुम्हें कुछ कहा है? अनाया कहती है, नहीं रोहान बहुत अच्छे हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर शायद अब उनकी मुझसे मोहब्बत नफरत में बदल जाए। वो शयान आ गया है। उसने आयशा आपी को कहा है कि वो यहाँ आएगा। अगर उसने सब बता दिया मेरा उससे निकाह हुआ है तो रोहान मुझे तलाक दे देगा। भाभी, इस वक्त आप ही मेरा घर बचा सकती हैं। प्लीज़ मेरा घर बर्बाद होने से बचा लीजिए। ईशल अनाया को गले लगाती है। तुम्हें और रोहान को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, मगर इस राज को कब तक छुपाओगी अनाया? एक ना एक दिन तो ये राज सबके सामने आएगा ना। पहले तुम अपने डर को ख़त्म करो,
तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं रोहान को अच्छी तरह जानती हूँ। वो दिल का बहुत अच्छा है, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत करने वालों की दुनिया ही अलग होती है। वो ऐब नहीं देखते। तुम अपने मुश्किल वक्त में मुझे अपने साथ पाओगी। शयान चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उसे तुमसे किए गए धोखे की सज़ा इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में ज़रूर मिलेगी। शयान जैसे लोगों से बदला लेने के लिए शयान जैसा बनना पड़ता है। उसने तुम्हें बर्बाद किया था, तुम भी उसे बर्बाद कर सकती हो।